वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। और मैं हूँ आपके साथ सुयशी। आज का जो एक्सपीरियंस है ये है सोनी भैया का एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले एक मैसेज आप सबको देना चाहूँगी कि जब आप बाबा की पूरी दिल से भक्ति करते हैं ना, तो वो किसी न किसी रूप में आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। ये मत सोचिए कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है, बाबा नहीं देख रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हो रहा है उससे ज़्यादा होता अगर बाबा जी की कृपा नहीं होती तो। और बुरा तो होगा ही नहीं अगर आप अपना मन बना लेंगे कि अब सब अच्छा होगा और बाबा से विनती करेंगे कि बाबा अब सब अच्छा हो, ऐसा करके। तो आज का जो एक्सपीरियंस मैं सोनी भैया का सुनाऊंगी, उसके पहले जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे कहूँगी कि 6206008273 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप भी अपना एक्सपीरियंस मुझे भेजिए। एक्सपीरियंसेस हम चैनल पर डालेंगे। मेनली मैं यही करना चाहती हूँ कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस या मेरे लोगों का या आप लोगों का, इस पूरी फैमिली का जो भी एक्सपीरियंस है वो हम यहाँ डालें, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारे लोग हमें सुनने के बाद बाबा को मानना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन होता है एज अ साईं डिवोटी। तो ये एक्सपीरियंस अब सोनी भैया का मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस ना बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। इसलिए मैं भैया को बोली थी कि भैया पहले मैं यही डालूँगी, इसलिए भैया से मांगा था मैंने ये एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या होता है कि भैया पंजाब में रहते हैं, मानसा पंजाब। उनकी 2017 की ये बात है। तो उनका एक शॉप है और ये बात है उस दिन की जब लोहरी का दिन था। तो लोहरी के वजह से उनकी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनकी छुट्टी जल्दी होने वाली थी। तो 11 बजे के करीब होने वाली थी छुट्टी। तो वो 11 बजे अपनी बच्चियों को लेने स्कूल चले गए। जब वो तो स्कूल चले गए उनको लेने, स्कूल थोड़ा दूर पर था, शायद कुछ 18 किलोमीटर या ऐसे कुछ भैया बोले थे, जो मुझे ध्यान नहीं है उतना, माफ़ कीजिएगा। तो भैया तो चले गए और जो भाभी थी वो घर पर ही थी। क्या हुआ कि एक आदमी स्कूटर पर बैठकर आए भैया के जाने के बाद और भाभी से बोले कि क्या ये सोनी भैया का घर है। मतलब वो सोनी भैया का जो बाहर का ऑफिशियल नेम है ना, उस नेम में बोले। मेरी आदत हो गई है सोनी भैया को सोनी भैया करने की, इसलिए मैं अब अपने तरीके से बता रही हूँ। तो इसीलिए सोनी भैया कह रही हूँ। तो वो जो आदमी आए वो पूछे कि क्या ये मतलब सोनी जी का घर है। तो वो बोले मतलब भाभी बोली कि हाँ ये तो उन्हीं का घर है और वो अभी गए हुए हैं, बच्चियों को स्कूल से लाने गए हुए हैं। तो वो बोले कोई बात नहीं। और एक साईं गीता करके एक ग्रंथ आता है, वो भाभी को दे दिए, देकर बोले कि ये ग्रंथ है, जब वो आए तो उन्हें दे देना, ऐसा करके बोले। तो फिर भाभी बोले कि अच्छा ये सब तो ठीक है, पर भाभी ने ना उन इंसान का नाम पूछा तो वो बोले कि मेरा नाम ईश्वर है, बोलकर वो चले गए। आशीर्वाद दिया और अच्छे से बात किया, फिर वो चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद सोनी भैया अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को लेकर घर आते हैं। फिर जब वो घर आए तो भाभी उन्हें बताती है कि ऐसा था कि आपके जाने के बाद पीछे से कोई आए थे और उन्होंने अपना नाम ये सॉरी ऐसे नहीं, भाभी बोली सोनी भैया से, भाभी पूछी कि क्या आपने किसी से कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक मंगवाई थी। तो भैया बोले नहीं मैंने तो नहीं मंगवाई है। तो वो बोली भाभी कि ये देखिए ये साईं गीता है, ये कोई आपके जाने के बाद आपको ढूंढा और आप नहीं थे तो ये देकर गए हैं और आपको देने के लिए कहा है। तो भैया पूछे कि क्या नाम था, कौन देकर गए हैं। तो भाभी बोली कि ईश्वर नाम के कोई आदमी आए थे और वो देकर गए। तो भैया एकदम शॉक्ड, और मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके बाद दिल में कितना सारा रिएक्शन एक साथ होता है। आश्चर्य का, प्यार का, ममता का, सारा एक साथ रिएक्शन उनका दिल भर आया था। और फिर वो इतना शॉक्ड, तो वो बोले कि ईश्वर नाम का तो मैं बस एक ही इंसान को जानता हूँ जो है मेरी ज़िंदगी में, साईं। फिर जाके भैया को समझ में आया कि साईं आए थे। और हाँ,
वो ईश्वर नाम के व्यक्ति आए थे तो वो भाभी को एक बात कह कर गए थे कि इसे अपने पूजा घर में रखना और इसे संभाल कर रखना और इसे पढ़ना, इसका पारायण करना। तो तब से वो ग्रंथ भैया के पास है। तो खुद साईं की इतनी ब्लेसिंग्स हुई कि खुद वो ग्रंथ जो है भैया के घर पर देकर गए आशीर्वाद रूप में। तो इसीलिए कहती हूँ कि बाबा हमें हमारे कर्मों को देखते रहते हैं और कब आशीर्वाद कैसे आके देंगे ये आपको और हमें पता नहीं होता। कई बार तो बहुत बाद में भी समझ में आता है कि अच्छा ऐसी ऐसी लीला हो गई थी। और चैनल पर ये 10th एक्सपीरियंस है, इसके पहले 9 एक्सपीरियंसेस मैंने खुद डाले हैं। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, हर एक एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा कि कैसे बाबा का प्यार जो है ना वो कितने अलग अलग तरीके से है। कभी ऊदी आशीर्वाद, तो कभी खुद घर पर आ जाना, तो कभी कुछ ऐसे लगा रहता है। कोविड में कितने लोगों को बाबा बचाए। मैंने खुद इस चैनल पर नहीं भी तो 2 एक्सपीरियंसेस डाल दी हूँ मैं, 2-3 तो मैं डाल चुकी हूँ, आगे भी और डालूँगी। तो आप लोग जुड़े रहे चैनल से और अपने एक्सपीरियंसेस हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। 6206008273 मेरा नंबर है। और मैं ना स्क्रीन पर इसलिए अभी नहीं आई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस ऑडियो के फॉर्म में जब मैं सुनाऊंगी तो मैं ये चाहती हूँ कि जो सुन रहे हैं ना वो बस आंख बंद करें और हेडफोन लगाकर या फिर ईयरफोन लगाकर बस इस एक्सपीरियंस को सुने और महसूस करें एज़ इफ़ कि वो वहाँ पर मौजूद है। इसलिए मैं सामने नहीं आई एक्सपीरियंस बोलते वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हम सब जब ये बाबा की लीलाओं का गायन कर रहे होते हैं ना तो हमें आंख बंद करके बाबा का ध्यान करना चाहिए। यही तो सत्संग है और यही तो करना ईश्वर को प्रिय है, लीला गायन करना, है ना। तो चलिए बस ये था एक्सपीरियंस। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा।